सकता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और चीज़ में लाइफ में मिल सकता है। दैट्स ग्रेट। शुरुआत करते हैं दिव्यांश साहब की लाइफ जर्नी से। बर्थ हुआ है कोटा राजस्थान में एंड आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। तो बचपन से स्कूल और घर से ज़्यादा समय फैक्ट्री में गुजारा है। तो बचपन से देखा है पिताजी को परिश्रम करते हुए, काम करते हुए। तो स्कूलिंग मैंने अपनी कोटा से ही कंप्लीट की, 12th ग्रेड। आफ्टर दैट आई मूव टू लंदन फॉर माई ग्रेजुएशन, जहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अपनी BSc डिग्री कंप्लीट करी है मैनेजमेंट और IT में। थोड़ा सा मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। इट इज़ वन ऑफ दी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन दी वर्ल्ड राइट नाउ एंड बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाई हमारे कॉलेज से निकले हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ आवर एलुमनाई, रविंद्रनाथ टैगोर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने फ़ोन बनाया था। एक अभी यंग लोग अगर हमें सुन रहे हैं, जो कोल्ड प्ले सिंगर है, इज़ अ बैंड कोल्ड प्ले, तो वो हमारे स्कूल कॉलेज के एलुमनाई हैं। एंड मल्टीपल ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे एलुमनाई हमारे कॉलेज से रहे। तो वो एक हिस्ट्री, एक जो इतने सालों की उस कॉलेज की थी, उसमें पढ़ने के बाद, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के बाद, इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे नए नेटवर्क बनाए एंड खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि कॉलेज के दौरान ही लंदन में मुझे इस प्यारी सी बेहतरीन सी इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। एक्चुअली हमारे कॉलेज में जो हमारा कोर्स था मैनेजमेंट का, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल से अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। तो उसी में एक मॉड्यूल था कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में हमें सिखाया जाता था कि ई-कॉमर्स अपकमिंग चैनल है, ट्रेडिशनल होलसेलर रिटेलर वाला जो तरीका एक वो होता है, और उसी में हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया गया। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बिकॉज डेफिनेटली आई वॉज अ कंज्यूमर। मैं 10-12 साल से इस इंडस्ट्री का कंज्यूमर रहा हूँ, कई सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करें और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लगे, काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, मेरे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते। तो इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा था, पता था कि है, बट कभी ज़्यादा जानने का, डीप डाउन नुआंसेस में जाने का मौका नहीं मिला। बट ड्यूरिंग माई स्टडीज़ इन लंदन ओनली कई सारे मैंने इंटरनेशनल कंपनीज़ के मीटिंग्स भी अटेंड करे, सेमिनार्स अटेंड करे। एंड सबसे जो टर्निंग पॉइंट था, व्हेन एक गेस्ट लेक्चर थे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के, जो हमारे कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करने के लिए आए थे। एंड वहीं पे एक्चुअली मुझे इसकी रियलिटी के बारे में पता, बट बिकॉज उससे पहले से सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं, कभी हकीकत में या अपनी आंखों से नहीं देखा था। बट एक्चुअली मैं जब वहाँ पे उनसे सुना, लोगों के अचीवमेंट सुने, लोगों की लाइफ कैसे चेंज होती है सुना, सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करता है, हाउ इज़ इट जस्टिफाइड, एक्चुअली क्या डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, जब सब चीज़ें डिटेल में समझी तो काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो ऑलवेज पता तो यही था कि करना तो बिजनेस ही है। बट जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, समझा, और साथ ही साथ हमने फिर डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में हमने रिसर्च करना भी पैरेलली चालू किया। मैं, मेरे एल्डर ब्रदर मिस्टर अनमोल, तो उन्होंने भी अपनी पढ़ाई लंदन से करी, हम दोनों ने ही साथ में इसके ऊपर पढ़ाई करना चालू किया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इंडिया में क्या हिस्ट्री रही, किस टाइप की कंपनीज आई, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। और काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि इंडस्ट्री के क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं, क्या कमीशन स्ट्रक्चर होते हैं, एवरीथिंग बहुत डिटेल में हमने कम से कम 1 साल इस पर स्टडी किया। तो कई सारे लोगों से बात की, लोगों से समझा। स्टार्टिंग में तो बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिला, जिस भी व्यक्ति को बताते कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सबका पहला ये जवाब होता था कि आप क्यों इसमें आ रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब मैंने जो पर्सनली रियलाइज किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हर नाम से फेमस है। कोई मुझे बोलता था कि ये लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, XYZ मल्टीपल नेम से लोग इसको पहचानते थे। बट जो चीज़ मैंने लंदन में डायरेक्ट सेलिंग को देखी थी और जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग हो रही थी एट दैट मोमेंट वाज वेरी डिफरेंट। आउटसाइड इंडिया व्हाट आई फेल्ट वाज डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। राइट, व्हेन आई से प्रोफेशनल, जितनी रिस्पेक्ट एक लॉयर की है, एक इंजीनियर की है, एक डॉक्टर की है, एक साइंटिस्ट की, एनी प्रोफेशनल करियर, इन द सेम आइज, इन द सेम वे डायरेक्ट सेलर को भी देखा जाता है आउटसाइड इंडिया। व्हाट आई सॉ इन माई कॉलेज डेज, इन माई सेमिनार्स एंड एवरीवेयर। बट जब मैं इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक डायरेक्ट सेलिंग को लेके बड़ा नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिला। यहाँ पे एक जो सोशल स्टिग्मा है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो बड़ा मुझे लगा कि इसको जब तक अपन चेंज नहीं करेंगे, जब तक डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रू पोटेंशियल है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। दैट वाज द फर्स्ट मिशन जो हमारा कंपनी को लेके था कि
हम कैसे सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग का जो एक इमेज, एक परसेप्शन लोगों के मन में बना हुआ है उसको कैसे सुधारें। सो उसी के ऊपर काम करना चालू किया एंड बहुत अच्छी जर्नी रही अभी तक की। काफ़ी सारे लोगों से मिलना मिला, आज भी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति कभी भी 100% नहीं सीख सकता है। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, क्योंकि इट्स अ पीपल्स बिजनेस और लोगों को आप जितना ज़्यादा मिलेंगे, बात करेंगे, उतना समझेंगे और उनके साथ आप मिलके काम करके आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में प्रयास करूंगा कि उन्हीं सब बातों को लोगों तक पहुंचा पाऊं जो मैंने सीखा है और समझा है अभी तक। बहुत बढ़िया दिव्यांश, काफ़ी प्रेरित करने वाली आपकी स्टोरी है। स्पेशली आपने बहुत अच्छे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, लंदन से। आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस की रही? परिवार में कई सारे बिजनेस हैं। सो वी हैव अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, मल्टीपल बिजनेसेस में माय फादर एंड उनके जितने भी मेरे ताऊ जी, चाचा, सब लोग मिलके हम बिजनेस करते हैं। तो मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स है। हमारा जो फर्स्ट बिजनेस था दैट वाज फ्लोर मिल, जिसमें हम आटा मैदा सूजी की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। एंड हाड़ौती जिस रीजन में हम रहते हैं राजस्थान के, वहाँ पे हमारी सप्लाई थी। उससे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ताऊ जी, पापा लोगों ने बिजनेस चालू किया था। एंड धीरे धीरे कंसिस्टेंटली काम करते 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 वी वेंचर्ड इनटू मल्टीपल डिफरेंट बिजनेसेस, जिसमें से हम गवर्नमेंट टेंडर्स में भी काम करते हैं। जो गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी स्कीम है, मिड डे मील स्कीम्स है, उसमें हम सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। उसके अलावा हमारी कई सारी और भी ब्रांड्स आती है। अगर आप कोई भी जो हमारे दर्शक हैं, अगर वो इंडिगो, गो एयर या किसी भी फ्लाइट से अगर ट्रैवल करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो उसमें आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स देखेंगे, पोहा, उपमा, तो वो भी हमारी ब्रांड में हम सप्लाई करते हैं। फिर हमारी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग है, माइंस है, फार्मिंग है। तो मेरा प्रश्न दिव्यांश यही है आपसे कि इतने सारे मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी थे, आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना था, जाके कुर्सी पे बैठ जाना था, फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुना? जहाँ पे इमेज अच्छी नहीं है वो आपको मालूम चल गया था, फील्ड में जाके आपको काम करना पड़ता है, कर ही रहे हैं आप उस चीज़ को। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्स अभी आ रहे हैं तो अभी आना स्टार्ट हुए, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या वजह थी आपने चुना कि नहीं हमें डायरेक्ट सेलिंग करना है? थोड़ा है ना, मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। सो इवन दो आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, मेरा बचपन से हमेशा एक ही गोल था कि मुझे खुद का कुछ बिल्ड करना है। एंड इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज इन माय 10th ग्रेड, दैट वाज अ टाइम मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप जब चालू किया था। मैं 10th क्लास में था। मैंने और मेरे दो दोस्तों ने मिलके एक कंपनी थी रूम कार्ट नाम से, हमने उसकी शुरुआत करी थी। बेसिकली जैसा आपको पता होगा, कोटा इज़ अ एजुकेशनल हब। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, नीट एंड अदर एग्जाम्स। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन आई वाज इन 10th की अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब अगर बच्चे का एडमिशन क्लासेस अगर सितंबर से चालू हो रही है तो 2-3 महीने पहले ही उनके पेरेंट्स और वो लोग आ जाते थे टू लुक फॉर दी हाउसिंग, कहाँ रहना है, कैसा है, कहाँ खाना खाएगा, कैसे कोचिंग जाएगा। तो वो एक बड़ा टिपिकल सा प्रोसेस था। तो उस समय पे व्हाट वी थॉट ऑफ कि हम जितने भी कोटा के हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, उनको ऑनलाइन लिस्ट करेंगे, साथ ही साथ उनका एक लोकेशन ओवरव्यू भी देंगे कि आपके आसपास यहाँ पे खाने की ये सुविधा है, कोचिंग इतनी दूर है, ट्रांसपोर्ट यहाँ है। तो एक कंप्लीट ओवरव्यू, तो बिना एक पेरेंट को कोटा आए वो कैसे अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी व्यवस्था अरेंज कर सके। तो वो हमारा एक माइंडसेट था। सो 2 साल उस पर रिग्रेस काम किया, बट आफ्टर 12th बोर्ड्स के टाइम पे उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। देन वी इवेंचुअली शट इट डाउन। बट बहुत अच्छी लर्निंग थी, ग्राउंड से किसी चीज़ को कैसे बिल्ड करते हैं, फील्ड में कैसे काम करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ माई पेरेंट। मतलब इवन दो वो सब कुछ मुझे करके दे सकते थे, बट आई डिसाइडेड एंड मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड कि हमें सब कुछ खुद करना है, तभी एक्चुअली सीखेंगे और तभी खुद का नाम बनेगा। वरना एक्चुअली हमारे साथ, मेरे साथ पर्सनली प्रॉब्लम क्या थी, इवन दो मैं खुद भी खुद बिल्ड करता हूँ तो सबके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार ये फलाना इनके बेटे हैं या इस फैमिली से आते हैं, इसलिए इनके लिए चीज़ें आसान है, ये खुद इनके लिए हो जाता है। दैट इज़ वाई आई टुक इट एज अ चैलेंज कि नहीं, मुझे स्क्रैच से, बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प के, विदाउट एनी सोशल हेल्प के, मुझे खुद को ये बिल्ड करना है। और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छी लर्निंग रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो प्राइमरीली करना हमेशा से खुद का था। इस बात का जो सार है कि करना तो हमेशा से खुद का था। बट व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टडिंग इन लंदन, तो मैं मल्टीपल बिजनेसेस एक्सप्लोर कर रहा था। हमने बहुत सारी चीज़ें जो आज तक हम करते हुए हैं उसकी क्या सिनर्जीज हो सकती है, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्चुअली पता लगा, और उस समय हमारे पास ऑलरेडी वी वर वेरी मच एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, काफ़ी सालों से मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हैं, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, वो सब चीज़ें वेल सॉर्टेड थी। एंड जब डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल पोटेंशियल को समझा
कि किस तरीके से वर्क करता है। जब इंडिया का मैंने उस समय का सिनेरियो समझा कि एक्चुअली आज इंडिया में क्या चाहिए, आई फिगर्ड आउट देयर टू मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, एट दैट मोमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया, एंड कंसिडरिंग कि सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन किसी देश में है तो वो इंडिया है, बट उसके बावजूद सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में था, राइट। सेकेंड, जिस प्रकार का हमारा खान पान है, जिस प्रकार का हम इकोसिस्टम में रहते हैं, इतना पॉल्यूशन है। क्योंकि मैं लंदन में रहता था तो आई हैड अ बेटर लाइफस्टाइल, पानी साफ था, हवा साफ थी, खाना अच्छा था, तो वो चीज़ इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में लोगों को नहीं मिल पा रही है, राइट। तो उसके कारण काफ़ी सारा एडवर्स हेल्थ कंडीशंस आज लोगों में है। इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल, ओबेसिटी मतलब मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रही है, ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के अंदर है, कैंसर, हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ की कैपिटल आज इंडिया बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। तो मुझे लगा दो बहुत बड़े मेजर चैलेंजेस है, एंड डायरेक्ट सेलिंग इज वन सॉल्यूशन जो एक तीर से दो निशाने लगाता है। इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल, जहाँ पे वो खुद का करियर बिल्ड कर सकता है एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड साथ ही साथ वो लोगों की मदद कर सकता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम बेटर हेल्थ, राइट। सो ये चीज समझ आई एंड डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल समझ आया, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट, नो प्राइवेट कंपनीज जो आने वाले यूथ को जॉब दे सकती है। एंड वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, जहाँ पे जॉब बढ़ नहीं रही है, जॉब दिन प्रतिदिन खत्म हो रही है। रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अ न्यूज कि टाटा ने 12,000 एम्प्लॉय को एक दिन में निकाल दिया, एंड ऐसे मल्टीपल कंपनीज है अक्रॉस द वर्ल्ड जो आज मल्टीपल ले ऑफ्स कर रही है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यूएस में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी है, yes. खेती करने के लिए। आई वाज इन सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्स जो रोबोट से चलती हैं, और मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे एक ऐप है, जैसे हमारे यहाँ ओला उबर है, तो पर्टिकुलर एक ऐप है रोबोट के लिए। तो वहाँ से आप बुक कीजिए, टैक्सी आएगी, कोई उसमें ड्राइवर नहीं है, और जब आपके पास आएगी दरवाज़ा खुल जाएगा, एवरीथिंग ऑटोमेटेड, जैसा आप कह रहे हैं। तो उससे फिर अब ड्राइवर तक नहीं, मतलब इवन देयर रोबोट्स इन दी प्रोडक्शन राइट नाउ, जो आपके घर का खाना बनाएंगे, घर की सफाई करेंगे। देयर रोबोट्स कमिंग अप जो खेती करेंगे। देयर रोबोट्स कमिंग अप जो आपके, नॉट इवन रोबोट्स की भी नीड नहीं है, मतलब आज CRM जो एक सेगमेंट होता है किसी भी कंपनी में, देयर ऑटोमेटिक एजेंटिक बॉट्स अवेलेबल जो आपके लिए CRM का पूरा काम मैनेज करेंगे। आपको ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं वो आपसे, आपके कस्टमर से बात करेंगे, प्रॉब्लम नोट करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे इन रियल टाइम। डिजाइनिंग कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो चुकी AI से, कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेट हो चुका है। मल्टीपल इसके एग्जांपल्स है जहाँ पे इन द कमिंग फ्यूचर AI विल डेफिनेटली टेक द जॉब ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये बात समझ आ गई थी कि आने वाले फ्यूचर में डायरेक्ट सेलिंग विल डेफिनेटली बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिस भी व्यक्ति को अपना करियर बनाना है एंड उसके पास वो क्वालिफिकेशंस या वो एजुकेशनल बैकग्राउंड या वो सोसाइटल पुश नहीं था अपनी लाइफ में, जो कि वो दूसरे करियर में वो पढ़ाई कर पाए या खुद को वेल इक्विप कर पाए अपना करियर बनाने के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए 100% डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में मुझे तो नहीं दिख रही है। जितना मैंने दुनिया घूमी है, जितने बिजनेसेस मैंने एक्सप्लोर करे, तो इसलिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी होपफुल कि अगर एथिकली एंड सिस्टम से इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन ट्रांसफॉर्म लॉट मेनी लाइव्स, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव हो चुका है। इट इज़ नॉट समथिंग न्यू कि आज डायरेक्ट सेलिंग इस देश में आई है और आज हम कोई नई चीज़ की बात करें। लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने अपना जीवन बदला। आप इतने जीते जागते इतने अच्छे एग्जाम्पल है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इतना कुछ अचीवमेंट किया है। सो यही कारण था, और हमारी जो बैक एक्सपर्टीज थी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट की, उन दोनों की सिनर्जी को समझा और वी डिसाइडेड कि वी विल वेंचर इनटू इट। इसको अगर रीज़न हम देखें तो पहला रीज़न तो ये हुआ कि अपने लिए, अपने नाम से कुछ करना था। मतलब पिताजी ने बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ करें कि हमारे नाम से पिताजी को जाना जाए, तो वो एक कारण हुआ। दूसरा, आपने बताया कि आपको लगा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उसके लिए ये एक बड़ा कारण बन सकता है। तीसरा, आपने बताया कि AI आ रहा है, बहुत सारे जॉब्स में नौकरियां जाएंगी, तो ये